हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि पिछले महीने जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को 85वीं रैंक मिली थी। तो आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर हैदराबाद, इसका सही आंसर था, जिसको यहाँ पर 85वीं रैंक मिली थी। इसके अलावा दिल्ली वगैरह भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है ज्ञान सर्किल वेंचर्स। देखिए, ज्ञान सर्किल वेंचर्स जिसे हाल ही में आरंभ किया गया है, किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो करेक्ट आंसर होगा जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसी के द्वारा ये वित्त पोषित है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान सर्किल वेंचर्स की मैंने यहाँ पे बात की है। देखिए, ज्ञान सर्किल वेंचर्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर जो निवेश है उसके निवेश के साथ जो बुनियादी संरचना है और जो सलाह के माध्यम से विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करके नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए एक हब यानी कि केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो स्टार्टअप्स जो उद्यमी है, MSME, उनको जो है ये सहायता प्रोवाइड करवाएगा। उनको मतलब कि एक सलाह प्रदान करेगा। उनकी जो बुनियादी संरचना उसको मजबूत करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में ड्रैगन फ्लाई का प्रथम जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर झारखंड। देखिए, झारखंड का यहाँ पर जो लातूर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, जो लातेर जिला है झारखंड का, वहीं पर जो है ये देश का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म पाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की एक साइंटिस्ट टीम थी उसके द्वारा इसको खोजा गया है। इसकी अगर एज की बात करते हैं तो साइंटिस्टों के अनुसार जो है लगभग 2.5 मिलियन पुराना जो है ये जीवाश्म है, जिसको खोजा गया है, जो झारखंड का लातेर जिला है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लॉन्च की है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये की है दिल्ली सरकार ने। देखिए, जो दिल्ली के केजरीवाल जी जिन्होंने हाल ही में ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है इसको लॉन्च किया है, और ये मतलब कि पेड़ों से संबंधित एक नई नीति है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो कुछ मतलब कि गाइडलाइंस है वो बताई गई है कि एक पेड़ अगर कटेगा तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने ही हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए जो ट्रांसप्लांट है वो 80% होना चाहिए अगर इस प्रोजेक्ट के तहत कटने वाले पेड़ों में से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ही गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है इस यहाँ पर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी के तहत, और ये लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी राशि की ऑन टेप TLTRO स्कीम लॉन्च की है। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑन टेप TLTRO जो स्कीम है ये हाल ही में रिजर्व बैंक ने लॉन्च की है, और कितनी राशि तक के लिए लॉन्च की है। तो करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च की है 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तक के लिए इस फिलहाल जो है इस ऑन टेप TLTRO स्कीम को लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। थोड़ा सा विस्तार से ध्यान जानेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा क्लियरली। देख ले यहाँ पर समझ, अगर सीधी सीधी अगर इसकी बात करते हैं, जो मैंने बात की है जो अभी स्कीम जिसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पर ऑन टेप TLTRO। ठीक है, इसकी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मकसद क्या है, जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाना ही इसका मेन मकसद है। यानी कि देखिए इसका पहले एक फुल फॉर्म और आप जान लीजिएगा, जो इसका फुल फॉर्म है वो है टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है TLTRO का। इसका मकसद क्या है, देखिए सिंपल भाषा में बात करें तो जो बैंक है वो अब जो है 1 लाख करोड़ तक का जो है लोन दे सकेंगे। ये यहाँ पर उनको छूट मिल चुकी है इस योजना के तहत। ठीक है, इस स्कीम के तहत RBI के द्वारा, यानी कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, जो कंपनियां होती है, उनको अब जो बैंक हैं वो 1 लाख करोड़ तक का लोन उपलब्ध करवा सकते हैं। ये यहाँ पर उनको छूट मिल चुकी है। तो ये स्कीम जो है 31 मार्च 2021 से जो है लागू होने वाली है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और इसका मकसद यही है कि जो लिक्विडिटी है उससे इसमें जो है इससे काफ़ी जो है बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इसकी राशि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस फसल की
बंगलोर राउज किस्म का निर्यात को अनुमति दे दी है। तो करेक्ट आंसर होगा प्याज। देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बंगलोर रोज किस्म है ये चर्चा में रही है, तो ये किस जो है फसल की किस्म है, तो ये है प्याज की। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसने इसके निर्यात को हाल ही में मंजूरी दे दी है। बंगलोर रोज जो प्याज की और जो कृष्णापुरम प्याज है, इन दोनों को निर्यात को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, क्योंकि इससे पहले सितंबर में जो है ये निर्यात पर प्याज के निर्यात पर कंप्लीटली बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी यहाँ पर इस प्याज की जो किस्म है इसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है निर्यात के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक बार तो पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो जो कनाडा की सरकार है उसने 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को 2011 में जो है संयुक्त राष्ट्र के समक्ष पारित किया था, और उसके बाद में जो है जो 11 अक्टूबर की तारीख है उसको 2012 में फिक्स किया गया था कि 2012 से जो है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हर साल ये 2012 से 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का इसका विषय है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका जो दिवस है इस बार का इसका विषय है हमारी आवाज़ और हमारा सम्मान भविष्य। हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य, ये इस बार का विषय यानी कि थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जो NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके कोरबा संयंत्र ने 96.87 हाल ही में PLF यानी कि प्लांट लोड फैक्टर, PLF यानी कि प्लांट लोड फैक्टर, ये जो है इस पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करके देश में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा पहला स्थान। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसने पहला स्थान हाल ही में इस पर हासिल किया है, किसने? NTPC ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा स्वामित्व योजना। देखिए हाल ही में 11 अक्टूबर को जो है स्वामित्व योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री ने संपत्ति कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका शुभारंभ किया है। जो यहाँ पर मेरा संपत्ति मेरा हक का ये पायलट फेज था, इसी के तहत उत्तराखंड के लगभग 50 गाँव के 6804 लोगों को ये संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। तो पायलट फेज जो है इसके तहत उत्तराखंड में संपत्ति कार्ड अभी वितरित किए गए हैं, किसके तहत? जो मेरा संपत्ति मेरा हक ये पायलट प्रोजेक्ट फेज था इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर संपत्ति कार्ड की यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करें तो इनका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो मतलब कि जो मालिक हैं, जो संपत्ति के मालिक हैं, उनको अपनी संपत्ति का एक हक दिलाना, मतलब कि एक पर्टिकुलर उनको ये एक कार्ड ही होगा, इसमें सारी चीज़ें जो है उनकी मेंशन होगी, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो चीज़ें इसमें मेंशन की जाएगी, और उनको मतलब कि ये एक पर्टिकुलर परमानेंट जो है उनको ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है आपकी है। इस तरीके से संपत्ति कार्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किए गए देश के 17 हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक यानी कि जो कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे है, इसमें किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका जो राजा भोज एयरपोर्ट है, ठीक है, इसी को ये यहाँ पर 5वां स्थान मिला है इस ग्राहक संतुष्टि सूचकांक के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें राजा भोज हवाई अड्डे को 5वां स्थान मिला है। और यहाँ पर देखिए अगर बात करते तो जो रांची हवाई अड्डा है इसने गया, सूरत और अगरतला हवाई अड्डे के बाद सूची में ऊपर स्थान जो है प्राप्त किया है। तो ये चीज़ आपकी ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए जो चैतन्या वेंकट सरन है, इन्हीं को हाल ही में जो मतलब कि ब्रिटेन का उच्चायुक्त है उसके लिए एक दिन का इनको ब्रिटेन की उच्चायुक्त के रूप में चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चैतन्या को, जिन्होंने को हाल ही में यहाँ पर जो है ब्रिटेन की उच्चायुक्त के रूप में चुना गया था एक दिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह उपलब्धि पाने वाली ये चौथी लड़की है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिएगा BCCI ने महिला T20 चैलेंजर्स के लिए तीनों टीम जो है, जिसमें एक तो सुपरनोवाज शामिल है, एक
ट्रेल ब्लेजर्स शामिल है और एक वेलोसिटी शामिल है। ठीक है, इनकी घोषणा कर दी है तीनों टीमों की हाल ही में। और जो ये टूर्नामेंट है महिला T20 चैलेंजर्स, ठीक है, ये किस देश में खेला जाने वाला है? तो करेक्ट आंसर होगा ये खेला जाने वाला है संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE। वहीं पर उसी के द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है, जिसमें जो BCCI भारत की तरफ से इसने महिला T20 चैलेंज के लिए तीन टीम गठित की है, जिसमें एक सुपरनोवाज शामिल है, एक ट्रेल ब्लेजर्स शामिल है और एक वेलोसिटी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण इलाकों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्वामित्व योजना। हाल ही में देखिए इस स्वामित्व योजना इसको लॉन्च किया गया है। और मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसी के तहत जो संपत्ति कार्ड है वो भी वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। और सरकार ने इस योजना के तहत जो गाँव के लोगों की जो आवासीय संपत्ति है उसके मतलब कि अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज कराने की व्यवस्था इसमें दी गई है। तो जो आवासीय संपत्ति होगी उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो इस योजना के तहत जो है उनको मालिकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर ये इस योजना के तहत टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिक महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख जो है इनकी दोनों की यहाँ पर 11 अक्टूबर को जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो यहाँ पर देखिए पोलैंड की जो महिला जो खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में ये अपना करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, इनका नाम है ईगा स्वियोंटेक। क्या नाम है इनका? ईगा स्वियोंटेक है, जिन्होंने पोलैंड की मतलब कि अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ये पोलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केरल सोना तस्करी मामले में कौन व्यक्ति अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं? देखिए जो केरल सोना तस्करी जो मामला था उसके लेकर हाल ही में जो चर्चा में रहे इनमें से वो है M शिवशंकर। ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं। देखिए M शिवशंकर जो कौन है, ये पहले यहाँ पर जो केरल के मुख्यमंत्री थे उनके सचिव थे। ठीक है, अभी इनको हटा दिया गया इस पद से। यही जो है यहाँ पर इस तस्करी मामले को लेकर चर्चा में रहे थे। ये यहाँ पर 5 जुलाई को एक जो है लगभग 30 किलो सोना जब्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक बलात्कार के मामलों की जांच कितने महीने के भीतर पूरी करनी होगी? तो एक नई गाइडलाइन हाल ही में जारी की है, जिसके तहत इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रखा गया है? 2 महीने रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछले महीने हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।